हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और एक बहुत बड़ी भर्ती निकल करके यहाँ पर फिर से आ गई है आईटीबीपी की तरफ से। जी हाँ, आईटीबीपी ट्रेड्समैन की भर्ती, जिसमें बात करेंगे किस किस पद पे ये आवेदन निकली है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है और कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो आपको ध्यान देना होगा। पीईटी, पीएसटी और रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा, कैसे कैसे पास करना, ए टू जेड पूरी जानकारी इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आईटीबीपी कांस्टेबल के पद पर भर्ती है, जिसमें आप ट्रेड्समैन, अब ट्रेड्समैन का मतलब ये होता है कि जैसे माली हो गया, दर्जी हो गया, सफाई कर्मचारी, मोची, नाई और धोबी, इस पद पे आपकी भर्ती होगी और आप कांस्टेबल के पद पे सीधे जाएंगे। ठीक है, आप इन सब पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। कांस्टेबल की भर्ती है, जिसमें आप 2022 की आईटीबीपी के ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। अगर फॉर्म भरने की डेट की बात करेंगे तो 23 नवंबर से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। आपको ये नोटिफिकेशन की जानकारी हमारे चैनल पे पहले ही दे दी जाती है, आपको ये चीज़ पता है। तो 23 नवंबर से ये फॉर्म भरा जाएगा। 22 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। वेबसाइट का आपको लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है, www.recruitmentitbp.police.nic.in, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट जो भी हैं, लड़के खास करके, उनको 100 रुपये लगने वाला है। SC ST और लड़कियों को फ्री है, एक भी चार्ज नहीं लगेगा। SC ST और फीमेल कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, लड़कों को 100 रुपये लगने वाला है, तो लड़कों को थोड़ा सा 100 रुपये खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप इस पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं, अगर इससे जुड़ा हुआ आपके पास कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप अति उत्तम है, आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कीजिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, समय है। इसलिए अभी ये फॉर्म 23 नवंबर से भरा जाएगा, तो 22-23 दिन का समय है। अगर नहीं है इसके रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट तो बनवा लीजिए। अब किस टाइप का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसको समझिएगा यहाँ पर, तभी जाकर के बनवाने जाइएगा। समझने के लिए सबसे पहले बात करेंगे दर्जी के लिए। जी हाँ, दर्जी में एज की अगर बात करेंगे तो 18 से 23 एज समझना है। और काफ़ी लोग एज में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो इतना एज मांगा गया, इसमें इतना एज, इसीलिए मैंने अलग अलग कॉलम बनाया है। दर्जी के लिए 18 से 23 साल एज चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 23 साल ज़्यादा से ज़्यादा। टोटल सीट की बात करेंगे तो 18 सीट आपको दर्जी में मिलेगी। और ये जो 23 साल और 18 साल है, ये आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट, मतलब 22 दिसंबर 2022 तक आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST को छूट मिल जाएगी 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। तो OBC वाले आप 25 तक भर सकते, 26 तक भर सकते हैं, और SC ST वाले अगर भरेंगे तो 28 साल तक अगर उनका एज है तो भर सकते हैं। 18 सीट है। एजुकेशन समझिएगा, दर्जी के लिए 10th के साथ साथ अगर 2 साल का आपका दर्जी का कोई एक्सपीरियंस आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये वाला चीज़ आपके पास में नहीं है, तो अगर आपने 1 साल का ITI का कोई दर्जी से कोई कोर्स किया हुआ है, 1 साल का ITI का, और 1 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया? अब मान लीजिए दोनों नहीं है आपके पास, ये वाला भी नहीं है और ये वाला, दोनों नहीं है, तो अगर आपने 2 साल ITI का कोर्स किया हुआ है दर्जी में, अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस वगैरह का झमेला है, नहीं रखे हैं, अगर आपने 2 साल का ITI में दर्जी से कोई कोर्स किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे टेलरिंग का कोई कोर्स वगैरह, सर्टिफिकेट कोर्स आदमी करता है ना, वो अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब माली की बात करेंगे तो माली में भी सेम वही 18 से 23 साल के लड़के लड़कियां भर सकते हैं। इसमें टोटल 16 सीट है। अब यही सेम एजुकेशन आपको यहाँ भी मांगा गया है। माली में अगर आपने 10th के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो 1 साल का ITI आपका माली से होना चाहिए और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो 2 साल का ITI हो माली से, वो भी अगर नहीं है तो फिर अब नहीं भर सकते हैं। मोची वाले भी ध्यान देंगे, मोची को भी 18 से 23 साल एज मांगा गया है। इनके लिए 31 सीट है, तो मोची में थोड़ा सा ज़्यादा सीट है। एजुकेशन सेम वही है, 10th के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 3 जो सीट है, दर्जी, माली और मोची, ये तीनों में सेम एजुकेशन मांगा गया है और सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, दर्जी, माली और मोची, ये तीनों को एक कैटेगरी में रखा गया। 18 से 23 इसमें एज चाहिए और एजुकेशन भी सेम इसमें चाहिए। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं, ये तीन एक कैटेगरी में है, जिसमें आपको एज दिखेगा 18 से 25 दिख रहा होगा। तो जैसे सफाई कर्मचारी की अगर बात करेंगे तो इसमें 18 से 25 साल। अब यहाँ पर देखिए 2 साल आपको ज़्यादा लिया जा रहा है,
18 से 25 वाले आवेदन करेंगे। छूट की बात करेंगे तो SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, तो SC/ST वाले 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि OBC वाले 28 साल तक आवेदन कर लीजिए। सफाई कर्मचारी में 78 सीट है, बहुत बड़ी भर्ती है, और मात्र 10th पास। 10th पास अगर आप हैं, कोई भी बोर्ड हो, सब कुछ चल जाएगा। उसके बाद धोबी की बात करेंगे तो धोबी में भी 18 से 25 साल एज चाहिए। उसके बाद इसमें अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो 89 सीट है, 89, 90 में एक सीट कम। यहाँ भी अगर 10th पास है तो भी चल जाएगा। एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, केवल 10th पास। नाई की बात करेंगे तो नाई में 18 से 25 साल एज होना चाहिए, और इसमें 55 सीट है, यहाँ भी केवल 10th पास। तो अगर सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई की बात करेंगे तो ये लोग खाली 10th पास है, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। दिक्कत यहाँ पर थोड़ी सी है, दर्जी वाले, माली वाले और मोची वाले, आपको अगर सर्टिफिकेट ट्रेड का नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर ये भी बनवा सकते हैं, इनके पास भी अगर है कोई चांस तो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेट काम ही आता है। ये आपको एजुकेशन और सीट से जुड़ा हुआ सारा जानकारी पता चल गया। इसमें लड़की और लड़कियों का, SC/ST का, सभी का सीट बांटा हुआ, मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊं, और नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं। तो टोटल 287 सीट, मतलब 300 में 13 सीट कम है, 287 सीट पर टोटल भर्ती निकल करके आई है। बहुत बड़ी भर्ती है ट्रेड्समैन की, और ये परमानेंट जॉब है। कोई आपको अग्निवीर और टूर ऑफ ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं बनना है, परमानेंट जॉब है, जिसमें 21,000 रुपये से ऊपर की सैलरी स्टार्ट होगी। 21,000 से ऊपर की सैलरी है। अब इससे बड़ा पोस्ट नहीं मिलेगा, आराम से भर दीजिए क्लास 10th लेवल पे। सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 5 स्टेप दिया गया है, पांचों बस नाम के लिए 5 है बहुत सिंपल। PET फिजिकल इफिशियंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जाम हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट होगा, और एक फाइनल मेडिकल होगा। PET देखिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है ना, वो आपकी क्षमता को नापा जाता है कि आपके अंदर कितनी स्टेमिना है, कितना आप वर्क कर सकते हैं। वही वर्क को चेक करने के लिए आपको दौड़ाया जाएगा 1.6 किलोमीटर की दौड़ लड़कों को। लड़के ध्यान दीजिएगा, 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 7.5 मिनट में आपको पूरा कर लेना है। अगर नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, 800 मीटर लड़कियों को दौड़ना है, लगभग 4.25 मिनट का समय, 4 मिनट 45 सेकेंड का समय देगा लड़कियों के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको पास कर लेते हैं दौड़ को, तब आप जाएंगे लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में आपको लड़कों को 11 फीट कूदना पड़ेगा, जो दूरी तक कूदते हैं 11 फीट, 3 चांस मिलेगा, 3 चांस में एक बार में आपको निकाल लेना है। लड़कियों को 3.5 फीट मिलेगा लॉन्ग जंप, जिसमें आपको भी 3 चांस मिलेगा। उसके बाद हाई जंप में भी है, यहाँ पर लड़कों को शायद 4.5 फीट दिया जाएगा, 4.5 फीट, और लड़कियों को हो सकता है 3.5 फीट का हाई जंप भी दिया जाएगा। तो हाई जंप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। हाँ, PET से पहले मेरा जो मानना है, आप पहले PST को देख लीजिए। देखिए, फॉर्म भरने से पहले अपनी हाइट वगैरह चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। पता चला हम इतना तैयारी किए और मेरी हाइट ही नहीं है, तो वो ध्यान से देखिएगा। अगर आप दर्जी, मोची और माली, दर्जी, माली और मोची, इन तीनों के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी हाइट, अगर लड़कों की बात करेंगे तो 167.5 सेंटीमीटर है ना, तो ये चल जाएगी। और लड़कियां अगर 157 सेंटीमीटर हैं तो चल जाएगी। दर्जी, मोची, माली के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पुरुष में 167.5 सेंटीमीटर की हाइट दर्जी, मोची, माली में चलेगा। अगर लड़कियां हैं 157 सेंटीमीटर की हाइट है, दर्जी, मोची, माली में चल जाएगा, ठीक है। लड़कों को चेस्ट 80 से 85 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये दर्जी, दर्जी, मोची और माली के लिए था। अब बात करेंगे धोबी, नाई और सफाई कर्मचारी। जी हाँ, धोबी और नाई, सफाई कर्मचारी, इनके लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, और लड़कियों को 157 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है इस 3 पोस्ट के लिए। और चेस्ट दोनों के लिए सेम है, 80 से 85 होना चाहिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कीजिए, चेस्ट उतना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अगर PET निकाल लेते हैं, PST भी निकाल लेते हैं, तब एक छोटा सा रिटन एग्जाम हो जाता है, 50 नंबर का, 1 घंटा का समय दे दिया जाएगा। पता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, क्लास 10th लेवल का बेसिक होता है। सिलेबस समझिएगा, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, 15 क्वेश्चन रहेगा उससे।
तैयारी कैसे करना है वो आप समझ जाएंगे। जिसमें ज़्यादा नंबर है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जिसका सिलेबस बड़ा है उस पर कम ध्यान दीजिए। यही फंडा होता है तैयारी करने का। सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन है 15 नंबर, गणित से 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 नंबर, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से जो आपका इच्छा करे। अगर अंग्रेजी में तेज है तो अंग्रेजी लीजिए, हिंदी में तेज है तो हिंदी लीजिए। 10 क्वेश्चन इससे रहेगा 10 नंबर का। 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का आपका पूरा एग्जाम हो जाएगा। और ये सब आप जान रहे हैं 50 क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है। ये शुरू से डिफेंस में है, ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ऑफलाइन आपको एग्जाम देना है। अगर 50 नंबर में कम से कम जनरल कैंडिडेट में है तो 40% लाना पड़ेगा। तो 50 में कम से कम 15 नंबर मान लीजिए अगर आप लेकर के आ जा रहे हैं, आराम से आपका और रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 15-20 अगर लेकर के आए, मेरिट में आना है, पास होने के लिए नहीं, पास होने के लिए नहीं, आपको मेरिट में आना है। तो मेरिट आने के लिए ये सब चीज़ें आप अगर एक्सीलेंट मारिएगा, बढ़िया मारिएगा, तब इसमें भी थोड़ा सा अगर कम भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, आप अगर यहाँ रिटन एग्जाम निकाल लिए तब आप अब क्या चेक किया जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन किए। मान लीजिए मोची के लिए आप आवेदन किए तो भाई मोची का काम भी तो आना चाहिए ना। तो उसके लिए फाइनल में एक तो ट्रेड टेस्ट लिया जाता है जो कि 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स में कम से कम 50% आपको लाना पड़ेगा, मतलब 25 नंबर यहाँ पर लाइएगा, तब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। तब आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा कि अब भाई इसका अंदरूनी चीज़ चेक करो। अंदरूनी में अगर कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है तब अगले साल ट्रेड्समैन का वर्दी ITBP का आपके शरीर पर लगेगा। और हमें भी खुशी होगी, आप हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।